केस ही खत्म कर दिया, तो आप किस रिंग रोड की बात कर रहे हैं? इमरान खान वापस आएगा और सबको कैफरे किरदार तक पहुंचाएगा। जिस तरह पहले पहुंचाए, 3.5 साल आप लोगों ने पाकिस्तानी अवाम के पैसे जाया किए इन्हीं हुक्मरानों के प्रोटोकॉल पे। नहीं, किसकी प्रोटोकॉल पे? प्रोटोकॉल तो ये है कि अभी एहसन इकबाल एक मिनिस्टर होते हुए पैसे कितने रिकवर हो गए? मेरी बात सुने, पैसे मैं आपको गिनाता हूँ, 400 अरब डॉलर नवाज शरीफ से कितने रिकवर किए? देखिए मेरी बात सुने, मरियम नवाज से कितने रिकवर किए? देखिए आपको पता है हमारे अदलिया का, मैं आपने पहले एक सवाल किया, फिर जाने दे, जब आपको पता है कि अदलिया ने काम नहीं करना, जाने दो। आपने सवाल अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। सर पहले तो आप लोग को मुबारक हो, आप लोगों ने पंजाब में हुकूमत बनाई है, क्या पैगाम देंगे? ये हुकूमत हमारी नहीं है, ये पाकिस्तान की हुकूमत है। जो इम्पोर्टेड हुकूमत ये गैर आईनी आई थी हमजा शहबाज की यहाँ पे पंजाब में, उसका हमने दड़न तख्ता कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने उसमें आखिरी उसके एक ताबूत में कील ठोक के दफना दिया है लक्ष्मी चौक में लाहौर में, और इनसे हमारी जान छुड़ा दी है। अब पाकिस्तान को असल हुकूमत मिली है, असल अवाम के लिए जो हुकूमत आई है। इन्होंने आते साथ ही रात को पनाहगाहें भी खोल दी है, लंगर खाने भी खोल दिए, और आने वाले वक्त में अवाम को बहुत रिलीफ मिलेगी इंशाल्लाह। अच्छा सर, खान साहब की हुकूमत भी सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग जो आई थी उसको कलअदम होने के बाद जो है ना गिरी हुई थी, अब भी जो है ना जो हुकूमत गिरी है सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के कलअदम होने के बाद गिरी है, तो क्या फ़र्क है? आप लोग कह रहे थे, आप उस वक्त कह रहे थे कि जी बाहर से साजिश हुई है, फिर तो अब भी नून लीग भी कह सकते हैं कि जी बाहर से साजिश हुई है। इनके अंदर से साजिश हुई है। जरदारी ने चौधरी शुजात के साथ मिलकर जो साजिश की है ना, उससे शहबाज शरीफ का, मरियम नवाज का, हमजा शहबाज का और नवाज शरीफ का दड़न तख्ता कर दिया है। अब देखें, अब मैं आपको अंदर की बात बताऊं, अंदर खाने अब ये चल रहा है कि अब तो इमरान खान 2/3 अक्सरियत से आ रहा है, लेकिन अब इनके प्रो सहाफ़ी, अब मैं गरीदा फारूकी का भी बता दूं, आज उन्होंने भी कहा है, अब देखो इनके अंदर जो बातें चल रही है, वो कह रहे कि अब इमरान खान को आने दो, खैर है, लेकिन सिंपल मेजोरिटी के साथ। इतने ये तो डर गए, इन्होंने तस्लीम भी कर लिया कि अवाम इमरान खान के साथ खड़ी है। अब जो आपने बात की कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने उस टाइम इन्होंने जाके ख़ुद एक प्रेसिडेंट सेट किया कि इन्होंने जो पार्लियामेंट की बालादस्ती की ये बात करते थे, और आइन की बालादस्ती के थ्रू ये पार्लियामेंट को 3 सेपरेशन ऑफ पावर्स की जो बात करते थे, उसके थ्रू अब अगर देखें हम, तो इन्होंने वो रास्ता आइन के अदालत के लिए खोल दिया कि वो इंटरफेयर करे जो असम्बली के मामलात है। ठीक है, असम्बली के मामलात में जो इंटरफेरेंस है वो इजाज़त दी इन्होंने। उस वक्त हम कह रहे थे कि अदालत का काम ही नहीं है असम्बली के कार्रवाई में रूलिंग के ख़िलाफ़ जाना, अदालत का काम ही नहीं है, लेकिन ये कहते थे इनको बड़ा शौक़ था। कल फारूक नाइक का इस्तदा थी कि यार इसमें आप स्पीकर के रूलिंग में अदालत इंटरफेयर नहीं कर सकती। अदालत हंस रही थी उस वक्त, हंसने वाले। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का ये था कि उन्होंने कहा कि अल्लाह पाकिस्तान पे अच्छे हुक्मरान मुसल्लत करे। उनके वकला का था कि ये आप पीटीआई की तरफ क्यों कर रहे हैं? अब सर आप मुझे ये बताएं, बकौल खान साहब के परवेज़ इलाही साहब अभी कुछ अर्सा पहले तक डाकू थे, अब आप लोग का वज़ीर आला है, कैसे साफ हो गया आप लोग के पास जब मिला? वो तब डाकू था, ये 2018 से पहले की बात है, उस पे केसेस थे। आपके इदारों ने वो केसेस ख़त्म किए। इमरान खान के हुकूमत में आने से पहले, इमरान खान की हुकूमत में कोई क्लियर नहीं हुआ, वो पहले क्लियर हुआ, उसने अपने आप को साफ शफाफ साबित किया। ये पीछे जो खिताब कर रहे हैं बाबर अवान, जब तक वो साफ शफाफ नहीं था, आप लोग क्यों उसको डाकू कह रहे थे? मेरी बात सुने, वो पीछे बाबर अवान लगा हुआ है, ये मिनिस्टर था, मुशीर था, पीटीआई का मिनिस्टर के इक्वल होता है। इस पे वो रेंटल पावर का केस था, इमरान खान ने इसको हटाया कि जाके अपने आप को क्लियर करके वापस आओ, फिर लगा दूंगा, लेकिन वैसे नहीं मेरे साथ रहो। हटाया, वो क्लियर होके आया, अपने आप को क्लियर किया, वापस ले लिया। इसी तरह जब उस पे इल्ज़ामात थे, उसने क्लियरेंस नहीं देनी थी, तो हमारा तो बनता है ना एक आम शेरी के थ्रू कि यार आप पे इल्ज़ामात है, आप हमारे अवामी नुमाइंदा है, आप जाके क्लियरेंस दो। देखिए मैं अभी सर मुझे ये बताए, जब तक परवेज़ इलाही साहब पे इल्ज़ामात साबित नहीं थे, खान साहब ने उसको डाकू क्यों कहा था? मैं यही कह रहा हूँ ना कि देखो वो क्लियरेंस देने नहीं जाता था, नेब में पेश नहीं होता था, बहाने करता था। तब मतलब उसमें कोई चोरी थी जो वो नहीं पेश होता था? मेरी बात सुनो ना,
चोरी थी, जो भी था, इसलिए हमने वो एज्यूम कर दिया जो आपने भी एज्यूम कर दिया कि उस पर चोरी। अब वो जब पेश हुआ, उसने क्लियर कर दिया अपने आप को, तो जब वो क्लियर है, हमारे पास साफ शफाफा है, तो हमने तस्लीम कर दिया। किसी ने नहीं देखा कि परवेज इलाही साहब नेब में गए हो, FIA में गया हो और उसको क्लीन चिट किया, सुप्रीम कोर्ट से मिला हो। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उसको कोई चिट मिला हुआ है कि जी आप पे कोई ये जो केसेस थे वो गलत बने थे? नहीं, देखिए सुप्रीम कोर्ट तक तो तब जाता है जब एहतसाब अदालत में केस आ जाए ना। एहतसाब अदालत में आया नहीं, उस पर जो रेफरेंस थे, उन्होंने जब तहकीकात की, परवेज इलाही ने उनके साथ कोऑपरेट किया, तो उनको पता लगा कि ये तो झूठे इल्जामात थे। मतलब खान साहब ने गलत बोला था उसको? नहीं, जिन्होंने जो ये PMLN वाले अभी इसको बड़े पेश कर रहे थे कि हमारा वज़ीर आला बनो, इन्होंने ही केस बनाए थे अपने दौर में, क्योंकि ये वज़ीर आला रहा था 2002 से लेके 2007 तक। वही वाले केसेस बना के इनका वतीरा यही है कि PMLN वाले अपने मुखालिफिन पे केसेस बनाए। आज इन्होंने DGFIA को क्यों चेंज किया? अपनी 3 महीने भी उसको नहीं हुए थे, उसको चेंज कर दिया, क्योंकि इसको कह रहे थे कि तोशाखाना में इमरान खान को पकड़ो, केस बनाओ। वो नहीं कर रहा था, वो नहीं बना रहा था, इसलिए उसको हटा दिया। सर, PTI के पास ऐसा कौन सा वॉशिंग मशीन है जो बंदा आप लोग के पास आ जाता है वो साफ सुथरा हो जाता है? वो सर जरा हमें बता। देखिए, ऑन अ लाइटर नोट इमरान खान है, लेकिन मैं आपको सीरियसली बताऊं कि हम वो बंदा लेते हैं जो साफ शफाफ होके आता है। अभी भी बहुत सारे खड़े हैं। मैंने आपको लास्ट इंटरव्यू में बताया था कि ख्वाजा साद खसरो बख्तियार साफ सुथरा था। खसरो बख्तियार साफ सुथरा है क्यों? अभी यार मैं कहता हूँ ना कि साफ सुथरा नहीं है। अभी तो आपकी हुकूमत है, आप इतने तैयार बैठे हो, किसी पे केस ढूंढने के लिए नहीं मिल रहा है इनको। ये जो कहते थे कि साफ सुथरा था, मेरी बात सुने, मैं कहता हूँ शहजाद अकबर ये कहते थे कि इतने करप्शन कर रहा है, लोगों को इतने पैसे ले रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। कहाँ है? फराह गोगी पे ये कहते थे कि इस तरह है, उस तरह है। बाकी फराह गोगी के ससुर को इन्होंने परसों रात मिनिस्टर बना दिया था अपने काबीना में, हमजा शहबाज ने। तो मुझे क्या ये ड्रामा, आप मुझे सर अपने हुकूमत का की जो बात की है, देखिए जहांगीर तरीन जो ये ATM कहते थे कि इमरान खान का ATM है, कहते थे, मानते हो ये ATM कहते थे। इमरान खान को पता लगा कि ये शुगर स्कैंडल में इन्वॉल्व है, साइड लाइन कर दिया। भाई बता दे उसको सजा कितनी हुई है? यार वो तो इदारों का काम है, इमरान खान क्या कर सकता है उसमें? इमरान खान के बस में होता। ठीक हो गया। आप लोग के दौर में जो रैंग रोड स्कैंडल आया हुआ था, जरा मुझे बताए वो उसमें आप लोगों ने किसको सजा दिया? क्या हुआ आपको पता है? आप बता देना। उसमें जिसको सजा हुई थी वो एक कैप्टन था, असिस्टेंट कमिश्नर रावलपिंडी था उस टाइम, उसको सजा हुई थी। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आके क्या किया है पता है? अपने इख्तियारात इस्तेमाल करके उसको माफ़ कर दिया है। चौधरी सरवर का बता दे, उसमें जुल्फी बुखारी का बता दे। आप मुझे नोटिफिकेशन भी दिखाऊंगा। नहीं, आप मुझे जुल्फी बुखारी का उसके से बता दे, चौधरी सरवर का। अगर जुल्फी बुखारी का कुछ है तो बनाए ना यार। डिप्टी कमिश्नर इतना बड़ा स्कैंडल नहीं कर सकता। तो ये है मेरा मुद्दा, तो ये जिसको इन्होंने पकड़ा था, इन्होंने तो उसको भी रिलीज कर दिया। बजाय ये PTI, अगर इमरान खान इसको बचा रहा था किसी को, तो चाहिए था कि ये उसको भी पकड़ लेते। इन्होंने तो जो इमरान खान ने पकड़ा था उसको भी आज़ाद कर दिया, केस ही खत्म कर दिया। तो आप किस रिंग रोड की बात कर रहे हैं? इमरान खान वापस आएगा और सबको कैफरे किरदार तक पहुंचाएगा, जिस तरह पहले पहुंचाए। 3.5 साल आप लोगों ने पाकिस्तानी अवाम के पैसे ज़ाया किए इन्हीं हुक्मरानों के प्रोटोकॉल पे। नहीं, किसके प्रोटोकॉल पे? प्रोटोकॉल तो ये है कि अभी एहसन इकबाल एक मिनिस्टर होते हुए पैसे कितने रिकवर हो गए? बात सुने, पैसे मैं आपको गिनाता हूँ। 400 अरब डॉलर नवाज शरीफ से कितने रिकवर किए? देखिए मेरी बात सुने, मरियम नवाज से कितने रिकवर किए? देखिए आपको पता है हमारे अदलिया का। मैं आपने पहले एक सवाल किया, फिर जाने दे, जब आपको पता है कि अदलिया ने काम नहीं करना, जाने दो। आपने सवाल किया, जवाब सुनो। जवाब सुनो, टक्कर के लोग मिले आपको। मैं आपको बताऊं, देखें 400 बिलियन रुपए, 400 अरब रुपए इमरान खान ने 3 साल में नेब के थ्रू रिकवर किए, जो सबसे ज़्यादा है किसी भी हुकूमत के 3 सालों में। इन्होंने 10-10 साल, 35-35 साल इन्होंने हुकूमत की, इन्होंने इतने रिकवर नहीं किए। इमरान खान ने 3 साल में रिकवर किए। वो जो आप कहते हैं ना कि मलक रियाज को कोई कुछ नहीं कह सकता, उससे भी रिकवर किए, उससे भी लेके आए। अब अच्छा, जो पैसे रिकवर हो जाए वो खान साहब ने, एक मिनट, जो पैसे रिकवर हो जाए वो खान साहब ने रिकवर किया है, जिससे रिकवर ना हो जाए वो अदलिया का कसूर है। मैं बताता हूँ, देखो अदलिया तक केस जाता है, वो कौन लेके जाता है? आपके प्रोसिक्यूशन गवर्नमेंट के मातहत होती है। अब जो प्रोसिक्यूशन का काम होता है उसने जाके केस लड़ना होता है। इन नेब ने जो रिकवरी की है वो इन्होंने प्ली बार्गेन के थ्रू की है। जो केस में सरकारी वकील पेश होता है, केस में हर केस में सरकारी वकील पेश होता है। मेरी बात सुने ना, इन्होंने किया क्या है? ये अपने आप को बीमार करके भगा लेते हैं, भाग जाते हैं। या तो जरदारी को आप देखते थे इस तरह चलता था, वो व्हील चेयर पे आता था, वो दूसरा कमर दर्द की वजह से
अपोजिशन लीडर था, असम्बली में नहीं आता था। अपोजिशन लीडर का काम ही यही है कि हुकूमत के कोई मुखालिफ बात करे, वो आता ही नहीं था। कमर में मुझे दर्द है, मैं तो कैंसर से मर रहा हूँ, कहाँ है वो कमर दर्द, कहाँ है वो कैंसर, कहाँ है जरदारी का वो। अभी पता है क्या, अभी नवासे के बर्थडे जो अक्टूबर में पैदा हुआ, अनोखा सीन हुआ है इस बार। अक्टूबर में नवासा पैदा हुआ, जुलाई में उसका बर्थडे मना रहे हैं। ये तो मजाक कर रहे हैं हमारे साथ। भाग के गया था बाहर डीले करने, वो भी क्या कर रहे थे कि जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बेचने वाले हैं असासे, उसकी डील कराने गया था और वापस आके कराची में बैठ गया। बजाय इनसे यकजहती के लिए आता रात को, वो जाके सिंध में कराची में बैठ गया बेचारा। वो इनको तो मैं कहता हूँ ना कि नून लीग को तबाह करने के पीछे मरियम नवाज़ का हाथ है, लेकिन मरियम नवाज़ के पीछे जो बड़ा हाथ है ना, वो जरदारी का है। और अब फिर मरियम नवाज़ के लिए कि हुकूमत को सख्त स्टैंड लेना चाहिए। ओ भाई लो, मैं तो खुश होता हूँ आप हमारी नुमाइंदी हो उधर उस पार्टी में। अच्छा सर, मुझे आप ये बताएं कि खान साहब के पास ऐसा कौन सा, जिस तरह मैंने पहले भी पूछा, वॉशिंग मशीन है कि वो जब आपके अपनी पार्टी में बंदा आ जाता है आप लोग साफ सुथरा कर लो? सिंपल मुझे आप ये बताएं क्यों वॉशिंग मशीन बताऊं? वो ये है कि देखो, जहांगीर तरीन को ये लोग करप्ट कहते थे, वो करप्ट नहीं था। जब इमरान खान के दौर में उसने करप्शन की, इमरान खान ने फारिग कर दिया। सर, जहांगीर तरीन को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले पहले डिफेंड करते थे, बाद में आप लोग गालियां दे रहे थे उसको। नहीं, मैं कोई गाली नहीं, सोशल मीडिया सर आप नहीं देखते करते हम, वो इनका वतीरा है गाली की सियासत करना। जो इन्होंने कल वो अदलिया को गालियाँ दी है, जो इन्होंने इदारों को गालियाँ दी। अब ये क्या कह रहे हैं, इन्होंने बयानियाँ बनाने एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ। ओ भाई, जो आपको लेके आए आप उनके खिलाफ बयानियाँ बनाएंगे? खुद कहते हैं कि हमें, देखो जावेद लतीफ़ का बयान है और शो में, लाइव शो में नेशनल टीवी पे, कि हमें बताया जाता था कि अगर आपने तहरीक अदम एतमाद में साथ नहीं गए तो एक ख़ास बंदे को ये ले आएंगे और आपकी सियासत ख़त्म हो जाएगी। खुर्रम दस्तगीर का बयान है कि आप सब इकट्ठे नहीं हुए तो ये आपको नवंबर तक जेलों में डाल देंगे, अगले इलेक्शन में आपको आने नहीं देंगे। तो कौन डरा रहा था? वही एस्टेब्लिशमेंट इनको डरा रही थी। अच्छा, एक आखिरी सवाल, बात पूरी सुने। अब जो इनको लेके आए हैं वो उनके खिलाफ हो रहे हैं। भाई ये सिर्फ आवाम को चुरन बेचने के लिए, लेकिन आवाम अब शऊर आ गया आवाम में। आपको मैं कहता हूँ कि जो आप अब एक ये, और आप हो सकता है सवाल करें भी, गवर्नर राज लगाओ। मैं आपको, अगर आप बाप के बच्चे हो ना तो आप लगाओ, वो वाले बाप नहीं जो पिंडी में होते, उसके तो बच्चे हो, लेकिन जो असल बाप है आपका, अगर उसके बच्चे हो तो आप गवर्नर राज लगाओ। आधे घंटे में दड़न तख्ता नहीं किया तो फिर बताओ। बहुत शुक्रिया।